हमको पार्टी टिकट मिलेगा तब लड़। पोगो आपसे आह्वान करता है, जिला को बचा लो। आप डर क्यों रहे हो? पोगो सिंह 2024 लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में नजर आ सकते। वो होना ही होना है। जाति छोड़ो, पार्टी छोड़ो, धर्म छोड़ो, चोरी हुआ है तो सारा होगा। देवों के देव महादेव बेगूसराय जेल गेट के रूप में पहुंचे। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है बेटा। सड़े हुए बदबूदार जाति का जहर फैलाना, धर्म का जहर फैलाना। हम सनातन धर्म की चर्चा क्यों करें? हर दरवाजे पर ही हमको पहुंचना है। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क। 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनावी मैदान में एक से एक दिग्गज अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और कुछ ऐसा ही माजरा बेगूसराय में भी देखने को मिल रहा है। बेगूसराय में चुनाव हो और पोगो सिंह के नाम की सरगर्मी चुनावी मैदान में सुनने को ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में बेगूसराय लोकसभा सीट से पोगो सिंह नजर आ सकते हैं। और आज इसी के संदर्भ में हमारे साथ मटिहानी के पूर्व विधायक, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले विधायक पोगो सिंह मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका केवी न्यूज नेटवर्क। ये बेगूसराय की धरती है, राष्ट्र कवि दिनकर की धरती है, कर्म पुरुष बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू की धरती है। उस खुशबू का मैं बेटा हूं। ये छोटा सा गांव केसावा की धरती पर अमन जी सहित आपके टीम को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल सही। बेगूसराय के गली गली में सर इस बात का चर्चा है कि पोगो सिंह 2024 लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। हमारे एक मित्र फॉलोवर ने एक पोस्ट डाला था। उस बच्चे को लगा जो वर्तमान परिवेश में सड़े हुए बदबूदार, मानवीय संवेदनाहीन बेगूसराय के चमन से कोई मतलब नहीं। जाति का जहर फैलाना, धर्म का जहर फैलाना। दो घोड़े मार्केट में आए, एक घोड़े एनडीए से है, दूसरे घोड़े महागठबंधन से है। तो नया जनरेशन के बच्चे को लगता है आखिर हम सनातन धर्म की चर्चा क्यों करते, हम अपने आप को इंसान क्यों कहते, हम अपने आप को बेगूसराय का बेटा क्यों कहते। इस पर आज के दिन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता नजर आ रहा है। इसी भावना से वो बच्चा पोस्ट कर दिया। पोस्ट पर बेगूसराय के नए जनरेशन का कमेंट्स आना शुरू हो गया। मेरे भी फोन में कुछ घंटियां इधर 8 दिन से अधिक बजने लगी। तो मैंने ये कहा और उस बच्चे की भावना का दिल से मैं सम्मान करता हूं, सैल्यूट करता हूं। उसने पोस्ट तो सही डाला। हम जितने बेगूसराय जिले में सरस्वती पुत्र हैं, सरस्वती पुत्र का मतलब हुआ जो हमारे जीवन में मां सरस्वती ने प्रकाश दिया, प्रकाश रूपी लौ दिया। उस प्रकाश से बेगूसराय जिले के अंधकार को दूर करने का यदि हम प्रयास करते हैं तो हमें लगता है जो हम सनातन के सच्चे बेटा हैं, हमें लगता है जो हम बेगूसराय के बेटे हैं, हमें लगता है जो हम राष्ट्र कवि दिनकर की कलम के बाल बच्चे हैं।
और यदि इस कार्य को हम नहीं करते हैं, व्यक्तिगत लाभ में, यो जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या पार्टी के नाम पर नहीं करते हैं, हमें लगता है जो हमें बेगूसराय की मिट्टी पर गौरव करने का शायद अधिकार नहीं है। मां ने बहुत प्यार से बेगूसराय के बच्चे को जन्म दिया। मां ने बहुत प्यार से सृष्टि में बेटे बेटी को जन्म दिया, संस्कार दिया, और समाज ने उस बच्चे के जीवन में संस्कार भरने का कार्य किया। और जो बची खुची बच गई थी संस्कार, वो मां सरस्वती के मंदिर में गुरु ने भर दिया। इसके बाद जब जवानी में कदम रखते हैं हम बच्चे, तो जिला को गौरव होता है, प्रदेश को गौरव होता है, राष्ट्र को गौरव। बड़े ही गौरव के साथ अमुक बाबू डॉक्टर है, अमुक बाबू इंजीनियर, अमुक बाबू विधायक है, अमुक बाबू आईएएस है, अमुक बाबू आईपीएस है, अमुक बाबू महान चिंतक है। तो भैया, जब आपके बच्चे आपकी गुणगान बेगूसराय में कर रहे हैं, आप पर गौरव महसूस करते हैं, देश के किसी कोने में जाते हैं तो कहते हैं अमुक चाचा का मैं भतीजा हूं, जो ये है वो है, लेकिन आप डर क्यों रहे हो? क्यों डर रहे हो बेगूसराय के मान सम्मान के सवाल पर? क्यों बैसाखी खोज रहे हो? हमको जाति टिकट मिलेगा तब लड़े, हमको पार्टी टिकट मिलेगा तब लड़े, हमको धर्म टिकट मिलेगा तब लड़ेंगे। बेगूसराय की खुशबू, इस मिट्टी के चंदन को अपमानित मत करें बेगूसराय के हमारे गार्जियन या हमारे बेटे भतीजे। ये मैं आज के दिन बहुत ही विश्वास और आशा के साथ बेगूसराय जिले के हर कोने, हर आंगन, हर माई, हर बहना, हर चच्चा, हर भाई से अपील करते हैं, जाति छोड़ो, पार्टी छोड़ो, धर्म छोड़ो, क्षेत्रवाद छोड़ो, डरने की आवश्यकता नहीं है। बेगूसराय जिले के आन बान शान और सम्मान के लिए आगे बढ़ो। वीर, तुम आगे बढ़ो। आगे कोई तूफान आए, देवों के देव महादेव, उज्जैन में बैठे हुए महाकाल और वैष्णव माता सब सुन रहे हैं। वो आपके रास्ते के हर कांटे को चुनकर फूल बिखेरने का कार्य करेंगे, और आपके जीवन में कभी आफत नहीं आ सकते। और आप ये भी जानते हो, जो सोयरी हुआ है तो सारा होगा। हर दरवाजे पर यम को पहुंचना है। वो जिस रूप में पहुंचे, बेउर के रूप में पहुंचे, बेगूसराय जेल गेट के रूप में पहुंचे, एक्सीडेंट के रूप में पहुंचे, जो जीवन में विधाता ने लिख दिया भागपट, वो होना ही होना है। इसलिए बेटा बनो, बेगूसराय के मान सम्मान के लिए आगे बढ़ो। ये एक अदना सा सेवक, आपका बेटा, एक आपका भाई बोगो आपसे आह्वान करता है, जो जिला को बचा लो। जिले में जनप्रतिनिधि की परिभाषा का ज्ञान होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है बेटा। बेटा के महत्व को समझो। हमारे धर्म शास्त्र में बेटा का क्या महत्व है
अपने माता पिता के सुख दुख दर्द को अपने कंधे पर लेना। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है सेवक। सेवक का मतलब होता है अपने मालिक की सेवा करना, उनके दुख में भी खड़ा रहना, उनके सुख में भी खड़ा रहना। भाई, भारत से सबक लो। यदि जय श्री राम बोलते हो, जय श्री राम जी के भारत के चरित्र को अपने जीवन में भी उतारने का थोड़ा प्रयास करो। जो भाई का रोल समाज के प्रति, परिवार के प्रति, भाई के प्रति क्या होता है। अंत जनप्रतिनिधि का मतलब होता है, जनप्रतिनिधि के खून में ना जाति है, ना धर्म है, ना क्षेत्रवाद है तो है सिर्फ सेवा भाव। इसलिए भैया, मैं किसी का विरोध नहीं करता, किसी का सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ आपसे आह्वान करता हूं, जो कलम की ताकत को समझो और बेगूसराय के मान सम्मान के लिए आगे बढ़ो। हम तेरे साथ खड़ा हैं।